क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होती है। इसके अलावा इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाने पर प्राप्त भिन्न 1/3 के बराबर होती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा प्रश्न है और देखिए सबको पता होगा कि भिन्न क्या होता है, भिन्न किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो x बटे में y इस तरह से भिन्न लिखते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो बोल रहा है कि कोई भिन्न ले लिए, ठीक, हम यहाँ पर कोई भिन्न ले लिए x और y, उसके अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर, तो अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर हमको एक भिन्न प्राप्त हो रहा है, क्या, 1/2। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है उसी तरह से कि इसके अलावा इसके अंश और हर, फिर से इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाने पर, इसमें भी 2 घटा दीजिए, इसमें भी 2 घटा दीजिए, तब आपको एक प्राप्त भिन्न हो रहा है फिर से इतना। ठीक है, बस हमको इससे 2 इक्वेशन निकलेगा, फिर 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर निकल जाएगा। यही बात है। तो इक्वेशन झटाझट बना लेते हैं। ठीक है, अभी बेसिक से एक बार देख लेते हैं, इसका शॉर्ट भी आता है लेकिन बेसिक से देखते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2x + 2, 2 को इससे गुना किए, बराबर में 1 गुना में y + 5। ठीक है, तो ये बना 2x + 4, ये बना y + 5, तो ये हो गया 2x - y और ये बना 5 - 4, तो ये 2x - y बराबर में 1। आपका एक समीकरण इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर इधर से एक समीकरण क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 को x - 2 से मल्टीप्लाई किए और 1 को y - 2 से, ये बना 3x - 6 और ये बना y - 2। अब देखिए 3x, इस y को इधर भेज देते तो -2 और +6, तो 3x - y और ये बन गया 4। तो हमारा एक समीकरण, दूसरा समीकरण इस तरह से यहाँ से निकल गया। अब क्या करना है, बस कोई आप तो हम जानते हैं कि मेरे पास 2 समीकरण है, तो इस समीकरण में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हटाना है, कि हमारा दूसरा वेरिएबल का मान निकल जाए, फिर उसका दूसरा में पुट कर देंगे या पहला में किसी में भी, तो हमारा उसका भी उस वेरिएबल का भी मान पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ। तो देखिए मेरे पास 2 वेरिएबल आया, एक आया 2x - y बराबर 1, एक आया 3x - y बराबर में 4। ठीक है ना, तो देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, y वेरिएबल को हटा दे, सिंपल है, तो साइन चेंज करना होता है। ये हो गया, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -x और यहाँ बचेगा -3, ये खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो यहाँ बचेगा 3। x का मान आपका आ गया 3। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लीजिए हम इक्वेशन 1 लिए, 2x - y बराबर में 1, इसमें x के जगह 3 रखेंगे तो 2 गुना 3 - 1 बराबर में 1, ये 6 - y बराबर में 1। y को उधर भेजे तो 6 - 1 y, तो y बराबर कितना आया, 5। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल हमारा पूछा था भिन्न, हमारा भिन्न क्या था, x और y था शुरुआत में, तो x y था, तो हमारा x का मान कितना आया है, 3, और y का मान कितना आया है, 5। तो हमारा देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन डी। बस ये प्रश्न था कि आपको 2 वेरिएबल आएगा, दोनों वेरिएबल को से x और y का मान, अंश और हर का मान एक में, इस एक से निकालिए,
इस तरह से आप फिर उसमें पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, तो आपका वो मान आएगा। बस वही आपका जो मान आएगा, एक्स वाई अंश इसको बोले थे, हर इसको बोले थे, बस आ गया मान। तो हमारा भिन्न क्या कैसा दिख रहा था, शुरुआती भिन्न ये। तो आज का दूसरा प्रश्न फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 4 लिए हैं। क्या है, आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई है, उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ये है और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग ये है। अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। तो अभाज्य संख्याएं के बारे में बात हो रही है। तो आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं, अब वो 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में कौन सा है वही तुमको पता नहीं है इस प्रश्न के लिए, लेकिन उनमें से 3 मान लीजिए आरोही अभाज्य संख्या सब समझते होंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका फैक्टर क्या हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो। कौन कौन फैक्टर, वो भी एक हो और वो खुद हो, उसी संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए हम 4 अभाज्य संख्या मान लेते हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। क्रम से बोल रहा है, मतलब आरोही क्रम से, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से, मतलब घटते हुए क्रम, मतलब ए बी सी डी इसका कुछ होगा, इसका मतलब ये अगर मान लीजिए आरोही क्रम लेते हैं एक तौर पे, तो ये 2 3 5 और ऐसे 7 ऐसे कुछ होगा आरोही क्रम में। लेकिन यही नहीं है, ये समझाने के लिए यहाँ पर एक जगह कुछ होगा, लेकिन छोटा से बड़ा की ओर होगा, वो चारों अभाज्य संख्या आपस में। तो 4 गो है, उसमें से बोला उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्या, पहली 3 कौन, जैसे 1 2 3 संख्याओं का क्या है, गुणनफल, मतलब ए गुना बी गुना सी आपको दे रहा है 1771, ठीक है। और अंतिम 2 का तो क्या बोल रहा है, मतलब अंतिम 2 कौन कौन हो जाएगा, अंतिम 2 ये होगा। तो ये बोल रहा है सी योग, सी और डी का योग कितना है, तो 82 है। प्रश्न को अच्छा से समझिए, कंसेप्ट बन जाएगा तो आप लगा सकते हो जब आप प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा कर लोगे। तो इस तरह से सवाल को मैंने डिकोड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए कैसे पता चला, ए बी सी का मान कैसे पता चले, सवाल ये है सबसे बड़ा। फिर सी और डी का, सी प्लस डी का मान कैसे पता चले, तो सबसे अच्छा है इसका क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, निकालिए। तो सबसे बड़ा हम मान लीजिए 11 से लगा देते हैं इसको, तो एक बार में लगेगा, फिर बचेगा यहाँ से 6, फिर 6 बार में, फिर एक बार में लगा, फिर 11 से लगेगा, नहीं 7 से लगाते तो 7 से 2 बार में लगेगा 14, फिर बचेगा यहाँ पर 2 3 बार में, अब तो नहीं लगेगा, तो 23 एक बार में लग जाएगा। इसका कहने का मतलब है, इसको थोड़ा देर के लिए हटाते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि आरोही क्रम में है, तो आरोही क्रम में छोटा से बड़ा की ओर है, तो ए का मान 7 फिर 11 गुना 23 रखेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इस तीनों को गुना करने पे इतना आ जाएगा हमारा। तो समझे, अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग पता कर लिए, 4 गो में से 3 गो हमारा अभाज्य संख्या पता हो गया है कि वो 7 11 और 23 है। एक और हमको पता करना है, एक और पता करने के लिए आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि अंतिम 2 का योग कितना है, 82। तो अंतिम 2 मतलब सी है, और सी का मान कितना है 23, तो यहाँ पर 23 प्लस डी और ये हो गया 82। अब देखिए डी का मान आ जाएगा, उसको इधर भेज देंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 3 जाए तो 12 में 3 जाए 9, एक उसको दिया तो 7, 7 में 2 जाए तो 7 में 2 जाएगा तो कितना होगा 5, यही होगा ना फ्रेंड्स। 12 में 3 गया 9, फिर 7 में 2 गया तो 5, ठीक है हो गया। तो मतलब डी, हमारा डी का भी मान निकल गया क्या 59 है।
तो सारा जो अभाज्य संख्या था आरोही क्रम में हम लोग पता कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि अंतिम दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, मतलब अंतिम दो मतलब c गुना d। c कितना है हमारा 23 और d कितना लाए 59। इस दोनों का क्या बोल रहा है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, ये सबको मिटाते हैं आप। गुणनफल ज्ञात करना है तो इसको क्या करना है, दो संख्या का गुणन जानते होंगे। इसको गुना करना है 27, इसको गुना करना है 10, इसको करना है, इसको क्रॉस करना है, तो 15 18, ठीक है। 15 और 18 इसको जोड़ देना, तो 13 और यहाँ पर 2 1 3, तो 7 5 3 1 आया। ऑप्शन में देख लीजिए, ये है ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्रुप डी के लेवल से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो। मैं यहाँ पर समय लेकर आपको स्लोली बता रहा हूँ प्रोसेस, और प्रोसेस एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन पे, तो आप इसको माइंड में करना सीख जाओगे, ठीक है।